हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अपने चैप्टर जो चल रहा था केमिस्ट्री के अंदर, वो विलेन चैप्टर चल रहा था। तो अपने क्या किया था, एक तो इसके अंदर विलेन में वर्गीकृत करने के लिए अपने एक तो घटकों के आधार पर किया था, इसके प्रकार किए थे घटकों के आधार पर। दूसरा अपने किया था विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया था। तो ये दो वर्गीकरण अपने पढ़ लिए इससे पहले। यहाँ ध्यान देने बात ये है कि अब इसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट होता है। तो इसमें है कोई भी विलेन जो है, कोई भी विलेन है उसकी सांद्रता को व्यक्त करना। सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है, इसके बारे में अपने बात करेंगे। विलेन की सांद्रता को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। विलेन की सांद्रता क्या करती है? विलेन की सांद्रता किसी विलेन के संगठन को बताती है कि उस विलेन का संगठन क्या है। विलेन के संगठन को बताती है सांद्रता। मूल रूप से सांद्रता जो होती है वो दो तरीके से व्यक्त की जाती है। इसके दो रूप होते हैं। नंबर एक, गुणात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त करना, और दूसरा जो होता है वो होता है मात्रात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त करना। ये दो चीजें होती हैं, गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गुणात्मक रूप की। गुणात्मक रूप से सांद्रता अगर विलेन को देखा जाए तो विलेन तनु भी हो सकता है और सांद्र भी हो सकता है। ये दो तरीके का विलेन होता है, तनु और सांद्र। तनु विलेन का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने विलायक लिया पानी, और इसके अंदर आपने जो है क्या मिला दिया? चीनी मिलाई। लेकिन चीनी जो है वो इसके अंदर 20 ग्राम चीनी जो है वो 500 ग्राम पानी के अंदर है। सेकंड आपने पानी लेके 500 ग्राम और इसके अंदर 200 ग्राम चीनी मिला दी। तो ध्यान रखने वाली बात है, चीनी इसमें कम है, इसमें चीनी ज़्यादा है, तो ये विलेन सांद्र हो जाएगा। इस विलेन की सांद्रता ज़्यादा है, कंसंट्रेट ज़्यादा है, जबकि ये विलेन डाइल्यूट है, इसके अंदर चीनी की मात्रा कम है। यानी कि जैसे जैसे आप मात्रा बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे विलेन सांद्र होता जा रहा है। ये ज़्यादा इतनी गौर करने वाली बात नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि तनु और सांद्र क्या होते हैं। तो आपने तनु विलेन ऐसे विलेन जिसके अंदर विलय की कम मात्रा होती है, और सांद्र विलेन जिसके अंदर विलय की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, वो क्या कहलाता है? सांद्र विलेन कहलाता है। ये गुणात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। दूसरा, मात्रात्मक रूप वाला जो है वो पोर्शन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। मात्रात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त करना। मात्रात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कई मात्रकों का यूज किया जाता है। यहां मैं लिख लेता हूं, मात्रात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कई मात्रकों का यूज करते हैं। 3 मात्रकों की बात करूंगा। मात्रात्मक रूप का मतलब, पहले देखो अपने ये देख रहे थे कि चीनी, गुणात्मक रूप से तो अपने गुण देख रहे थे उस विलेन का, कि विलेन के अंदर चीनी कम मात्रा में है या विलेन के अंदर चीनी ज्यादा मात्रा में। ये तो है उसका गुण, वो कितनी मात्रा में है, ये चीज देखना क्या कहलाता है? मात्रात्मक रूप कहलाता है सांद्रता को व्यक्त करने का। ठीक है, इसमें कुछ मात्रकों का यूज किया जाता है। 3 मात्रक। पहला आता है भार आयतन मात्रक, दूसरा भार मात्रक, तीसरा आयतन मात्रक। 3 मात्रकों का अपने यूज करते हैं। ये भी सांद्रता को व्यक्त करता है। कैसे? इसमें जो विलय है वो ग्रामों के अंदर है
और जो विलेन है वो आयतन के अंदर है, यानी कि ml के अंदर है। ठीक है, यानी कि विलेन के वे मात्रक जिनमें विलय ग्रामों में और विलेन जो होता है वो किसके अंदर जाता है, आयतन के अंदर जाता है, ml के अंदर आता है, तो वो मात्रक जो होता है भार आयतन मात्रक कहलाता है। इसमें विलय भी ग्रामों के अंदर और विलेन भी ग्रामों के अंदर रहेगा। इसमें आयतन यानी कि विलय भी ml के अंदर और विलेन भी आपका ml के अंदर रहेगा। तो ये जो तीन प्रकार के मात्रक हैं ये मात्रात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त करते हैं। इनमें आगे जिस चीज की बात करनी है वो क्या क्या है देखो। तो पहला, सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं इसके अंदर, इन मात्रकों के अंदर तीन प्रकार की परिभाषाएं अपने लेते हैं। पहला आता है मोलरता, इसमें अपने मोलरता पढ़ते हैं। दूसरा नॉर्मलता पढ़ते हैं और तीसरी फॉर्मलता पढ़ते हैं और चौथा जो इसमें पढ़ते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, या इसे लिखा जाता है W/V प्रतिशत, यानी कि परसेंट। ये चार परिभाषाएं पढ़ेंगे इसके अंदर। मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मात्रात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त करने के लिए ये मात्रक हैं, यानी कि इन मात्रकों का यूज जो है वो किसके लिए करते हैं, मात्रात्मक रूप से सांद्रता को व्यक्त करने के लिए करते हैं। और उसके अंदर भार और आयतन लिया जाता है, यानी विलय ग्रामों के अंदर रहता है और विलेन आपका ml के अंदर रहता है। भार मात्रक के अंदर जो है वो एक तो बात करेंगे अपने मोललता की, दूसरी अपने बात करेंगे मोल भिन्न की या इसे मोल अंश भी बोलते हैं, और तीसरी बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत या W/W प्रतिशत। W का मतलब यह वेट बाई वेट, यह वेट बाई वॉल्यूम। वेट का मतलब द्रव्यमान के अंदर विलय होगा और आयतन जो है वो ml के अंदर। यहाँ भी द्रव्यमान यानी कि वेट के अंदर विलय होगा और विलेन आपका वो भी ग्रामों के अंदर होगा, दोनों ही, विलय भी और विलेन भी, विलय भी और विलेन भी। यहाँ विलय होगा ग्रामों में, विलेन होगा ml में वॉल्यूम, और यहाँ विलय ग्रामों में और विलेन भी ग्रामों में। आयतन मात्रक के अंदर अपने एक पढ़ते हैं आयतन प्रतिशत। इसके अंदर आता है V/V प्रतिशत, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी कि विलय भी आपका वॉल्यूम के अंदर आयतन के अंदर रहेगा और विलेन भी आयतन के अंदर रहेगा। दोनों चीजें आयतन के अंदर ही रहेंगी, ml के अंदर। ये दोनों ग्राम के अंदर, ये विलय ग्राम के अंदर, विलेन आयतन के अंदर। इसके अलावा एक सांद्रता को व्यक्त करने की जो यूनिट होती है जिससे अपने सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं वो होती है ppm। ये सांद्रता को व्यक्त इससे भी किया जाता है, एक अन्य मात्रक और है ppm। इसे बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ये भी बात करेंगे अपने। तो सबसे पहले अब स्टार्ट कर रहे हैं अपने भार आयतन मात्रक, जिसमें अपने बुक के अंदर जो है आपके सिलेबस के अंदर एक तो मोलरता है, एक नॉर्मलता है, एक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, एक मोललता है, मोल भिन्न भी पढ़ेंगे अपने, और बाकी ये सारे के सारे अपने पढ़ने वाले हैं। ppm भी पढ़ लेंगे अपने, बता देंगे, है तो नहीं लेकिन आपको बताएंगे जरूर। तो इन चीज़ों के बारे में अपने अध्ययन करना है। सबसे पहले अपने मोलरता उठाते हैं जो भार आयतन मात्रक के अंदर आती है। तो मोलरता क्या होती है, सबसे पहले मोलरता की बजाय अपने सबसे पहले भार आयतन मात्रकों में सबसे पहले अपने द्रव्यमान, इसका जो चौथा मैंने पॉइंट लिखाया था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करेंगे। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, देखो मैंने बताया प्रतिशत, इसको W/V प्रतिशत भी लिखते हैं। प्रतिशत आपको पता है 100 का, यानी कि 100 ml विलेन है आपका, मैंने बताया था। नीचे V का मतलब वॉल्यूम यानी कि आयतन है, कितना आयतन है, प्रतिशत, यानी कि 100 में देखा जा रहा है, 100 ml विलेन है। तो आपका ऐसा कोई विलेन है जो टोटल 100 ml बनाना है आपको।
100 ml विलयन में उपस्थित विलय के क्या ग्राम द्रव्यमान, विलय के ग्रामों की संख्या या ग्राम या भागों की संख्या, द्रव्यमान या भार भागों की संख्या भी कह सकते हो, विलय के भार भागों की संख्या किसके अंदर, बेटा ध्यान से सुनो, 100 ml विलयन आपको करना है। 100 ml विलयन के अंदर विलय जो है उसके कितने द्रव्यमान यानी कि ग्राम के अंदर भाग हैं, वो उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत WYV प्रतिशत बराबर विलय के भार भागों की संख्या या विलय के भार भाग भी लिख सकते हो, भी कितना द्रव्यमान है उसका, बटा में विलयन का आयतन और इनटू में 100 ml विलयन है, उसका आयतन है जो भी 100 ml में ही देखना, अपने को तो 100 ml लेना है बस, उसने जितना मर्जी दे रखा अपने 100 बनाना है, उसके अंदर विलय के जितने भी भार हैं वो क्या कहलाते हैं, भार भागों की जो भी संख्या होती है वो WYV प्रतिशत कहलाती है। अब एक बात जो आपके सामने है, इसको सरल तरीके से मैं बताता हूं। मान लो आपने क्या किया, 10 ग्राम NaOH को, ये क्वेश्चन है छोटा सा, 10 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घोला गया, 10 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घोला गया, या NaOH को जल में घोलकर, ये भी हो सकता है जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, बात तो एक ही है, बनाया गया। तो विलयन का W/V प्रतिशत ज्ञात करो। तो आपको पता है 10 ग्राम NaOH है, ठीक है, कितने ग्राम है, 10 ग्राम। तो यहां आपने लिख लिया 10 ग्राम NaOH को, ठीक है, 500 ml विलयन बना लिया टोटल, तो विलयन का आयतन कितना हो गया, 500 ml, ये ग्रामों में ml में, इनटू में 100, यानी कि ये तो 500 ml बनाया आपने, तो 100 ml ही देखना है, तो इसलिए इनटू में 100 लग गया, तो 10/500 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा WYV प्रतिशत, ये हल हो गया। अच्छा, इसको सरल भाषा में मैं बताऊं, देखो आपको पता होता है भी सर 500 ml विलयन के अंदर, 500 ml विलयन में घुला है कितना, 10 ग्राम NaOH, 1 ml विलयन में घुलेगा 10/500 ml NaOH, और बेटा 100 ml के अंदर देखोगे तो क्या बनेगा, 10/500 इंटू 100 प्रतिशत में आ रहा है। यानी कि आप लेते हो, आप कई बार कहते हो ना सर 5 रुपए में आते हैं 4 पेन, 1 रुपए में आएंगे 4/5, और 20 रुपए में कितने आएंगे, तो 4/5 इंटू 20। तो वही सेम 100 में देख लिया आपने भी 500 ml विलयन में तो 10 ग्राम NaOH घुला है, 1 ml विलयन में कितना घुलेगा, 10/500 ml, तो 100 ml के अंदर देखा जाता है, तो 100 ml के अंदर घुलेगा 10/500 इंटू 100, ठीक है। तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है, यहाँ 10/500 इंटू 100, तो यहाँ फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा, ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बाद मोलरता की। दूसरा इसका मात्रक देखेंगे, जो भी बताया आपको, मोलरता, ये सांद्रता को व्यक्त करती है मोलरता। मोलरता क्या होती है, चलो पहले मैं प्रतिशत वाली क्लियर करा देता हूं। भार आयतन मात्रक में मैंने करवा दिया आपको भार आयतन प्रतिशत, ये हो गया कंप्लीट। अब अपने भार मात्रक में देखते हैं, भार मात्रक में कौन सा आएगा, भार प्रतिशत, तो ये करवाते हैं आपको। इसको द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत।
ग्राम ग्राम, यानी कि विलेन भी ग्रामों में और विलय भी ग्रामों में, 100 के अंदर, टोटल 100 ग्राम के अंदर देखना बेटा अपने। तो देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, W/W प्रतिशत, तो विलय के भार भाग बटा में विलयन का क्या आएगा, आयतन आएगा या द्रव्यमान आएगा, द्रव्यमान आएगा, इंटू में 100 में, 100 ग्राम विलयन में, प्रतिशत मतलब 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के भार भाग क्या कहलाते हैं, उस विलयन की द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है 10 ग्राम NaOH को 10 ग्राम NaOH को 10 ग्राम NaOH को 80 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया, जल में घोला गया, 80 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन की तो या सीधा लिख लो, तो W/W प्रतिशत ज्ञात करो विलयन का। तो देखते हैं क्या आएगा, देखो 10 ग्राम NaOH को घोला बेटा, तो यह विलय के भार भाग कितने हो गए, 10 बटा में विलयन का द्रव्यमान आएगा, लेकिन अपने किसका द्रव्यमान है, अपने पास तो विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान है अपने पास 80 ग्राम, विलय का द्रव्यमान अपने पास है, विलय का द्रव्यमान अपने पास है 10 ग्राम, तो विलयन का कितना बनेगा, तो विलयन का द्रव्यमान बनेगा अपने पास 80 + 10 90 ग्राम। तो यहां तो 90 ग्राम लिखा जाएगा ना फिर, ठीक है। इंटू में कितने में देखना है, 100 ग्राम में, तो इंटू में 100 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा W/W प्रतिशत। ध्यान रखना है थोड़ा सा कि लैंग्वेज क्या कह रहा है, 10 ग्राम NaOH को 80 ग्राम जल में बता रहा है, 80 ग्राम जल में घोला गया है, ना कि ये बोला भी 10 ग्राम को जल में घोलकर टोटल 90 ग्राम विलयन, टोटल 90 ग्राम विलयन, वो विलयन तो बोला ही नहीं उसने, और ना ये बोला कि जल में घोलकर 80 ग्राम बनाया, उसने बोला है 80 ग्राम जल में घोला है। इसका मतलब ये हो गया भी 80 ग्राम जल और 10 ग्राम जुड़ेगा तो 90 ग्राम विलयन का द्रव्यमान बनेगा, तो 10/90 × 100 हो जाएगा, इसको हल कर लेना। तो इस तरीके से W/W प्रतिशत आप निकाल सकते हो, ठीक है। तीसरा परिभाषा, इसमें और न्यूमेरिकल बताऊंगा मैं आपको और करवाऊंगा। तीसरा जो आता है, दूसरा हो गया भार, एक हो गया भार प्रतिशत हो गया, इसमें तो अपने लिखा था कौन सा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किया है, यानी कि W/V प्रतिशत। अब आएगा इसमें अपने कौन सा किया है, द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि W/W परसेंटेज। अब तीसरा आता है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत में अपने जो करने जा रहे हैं वो आएगा, इसको लिखा जाए आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो इसे लिखा जाएगा सीधा V/V प्रतिशत, आयतन मात्रक में है ना ये, तो आयतन प्रतिशत सीधा लिखा जाता है V/, ये भी आ जाएगा, आयतन प्रतिशत ही बोलोगे इसको। तो V/V प्रतिशत का क्या मतलब है, देखो तो वही आपको बात समझ में आ गई होगी अब की बार कि विलय के जो भाग हैं, विलय के भाग नहीं अब की बार विलय का आयतन आएगा, बटा में विलयन का आयतन आएगा, क्योंकि दोनों ही ml के अंदर हैं, V/V वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, आयतन प्रतिशत इंटू में लग जाएगा 100। लो जी, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 20 ml अल्कोहल को, अब ध्यान से सुनना, जल में घोलकर
80 ml आयतन बनाया गया, 500 ml आयतन बनाया गया। तो बेटा आयतन बनाया गया टोटल 500 ही है। 20 ml एल्कोहल घोल के ना, ये नहीं बोला अभी 20 ml एल्कोहल को 500 ml जल में घोला है, उसने बोला है 80 ml एल्कोहल को जल में घोलकर 500 ml विलेन बना लिया टोटल। इसका मतलब की बार ऊपर आएगा 20 ml एल्कोहल बटा में विलेन का आयतन कितना आ रहा है 500 ml और इनटू में आ रहा है 100, तो प्रतिशत आएगा V/V प्रतिशत। इसको हल कर लेना, ठीक है। तो ये आपका हल हो गया, प्रतिशत 4 आ जाएगा। क्या लिखोगे 4, V/V परसेंटेज आ रहा है, यानी कि 100 ml विलेन के अंदर 4 ml ही आएगा, क्योंकि 500 के अंदर 20 है, 500 ml विलेन के अंदर 20 ml एल्कोहल है, तो 100 ml के अंदर कितना होगा 4 ml, ठीक है। तो ये अपने मात्रक थे जिनके अंदर अपने क्या क्या बात की आज अपने बात की है बेटा। एक तो अपने द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लिया, W/W प्रतिशत। एक अपने निकाल लिया आयतन प्रतिशत यानी कि V/V प्रतिशत, और एक निकाल लिया अपने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी कि W/V प्रतिशत। इसके न्यूमेरिकल जितने भी आपको बुक में मिले वो कर लेना, और इसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे मोलरता के बारे में पढ़ेंगे अपने, क्या होती है मोलरता, ठीक है। तो मोलरता की परिभाषा और मोलरता की परिभाषा नॉर्मलता की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आता है मोलरता, ठीक है। मोलरता के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, मोलरता की परिभाषा 1 लीटर या 1000 ml या मिलीलीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलेन की मोलरता कहलाती है। और इसे लिखते कैसे हैं, कैपिटल M से। ध्यान रखना ये किस मात्रक के अंदर आता है, ये आता है भार आयतन मात्रक के अंदर आता है। तो आपको समझ आ गया कि विलेन जो है वो आयतन में यानी ml में और विलेय ग्रामों में आएगा। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलेन का आयतन। किसमें परिभाषा के अंदर लीटर में है, तो लीटर में रखना है, या 1000 मिलीलीटर तो 1 लीटर ही होता है। अब इसको आगे हल करते हैं, मोलरता बराबर विलेय के मोल। अब मोल क्या होते हैं बेटा, मोल बराबर होता है ग्राम बटा अणु भार या मोलर द्रव्यमान। तो ये विलेय के ग्राम है और विलेय का अणु भार है, तो यहां लिखा जाएगा विलेय के ग्राम बटा में अणु भार विलेय का इंटू विलेन का आयतन, किसमें, लीटर में। तो ये फॉर्मूला एक हो गया मोलरता का। अब अगर अपने को वो लीटर में ना बोले, वो ऐसे थोड़ी बोलेगा अभी 4 लीटर के अंदर, वो तो बोलेगा 500 ml के अंदर, ml देगा। क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर यही आएगा अभी 400 ml विलेन बनाया है, तो 400 ml यदि ml होगा तो उसको लीटर तो बनाने पड़ेंगे। तो क्या करोगे आप, मोलरता बराबर विलेय के ग्राम बटा में अणु भार विलेय का इंटू विलेन का आयतन, किसमें, ml के अंदर अगर उसने दे रखा है तो आपको पता है ml के लीटर बनाओगे तो बटा में क्या करोगे 1000, क्योंकि लीटर डेफिनेशन लीटर से आती है। तो ml को लीटर में बदलने के लिए ऊपर क्या ले जाओगे, फिर वो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो इंटू में 1000 आ जाएगा। तो ये दूसरा भी इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो ये परिभाषा किसकी होगी, मोलरता की। क्या लिखोगे, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल बटा विलेन का आयतन लीटर में, मोल होते हैं ग्राम बटा अणु भार, ये विलेय के लिए है, ये विलेय के लिए अप्लाई कर रहा है।
बटा में विलयन का आयतन लीटर में, विलय के ग्राम बटा अणु भार इंटू विलयन का आयतन अगर ml में दे तो आपको लीटर बनाने हैं, क्योंकि डेफिनेशन लीटर से है। तो लीटर बनाओगे ml के, बटा में 1000 करोगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो ये डेफिनेशन आपकी नहीं आ गई, ये 2 फॉर्मूले आपके आ गए। अब मोललता की बात कर रहा हूं, देखो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कई बार भी, मोललता और मोललता क्या होती है। 2 मिनट का टाइम और ले लेता हूं आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं मोललता की बात करूं तो मोललता में डेफिनेशन बेटा ये बदलेगी भी 1 लीटर नहीं आएगा यहां पे। क्यों? क्योंकि यहां समझा रहा हूं आपको, मोललता जो होती है वो किस मात्रक के अंदर आती है, भार मात्रक के अंदर आती है, भार मात्रक के अंदर। इसका मतलब विलायक भी ग्राम में होगा, विलायक, मोललता विलायक से आती है, विलयन नहीं होता उसके अंदर, ध्यान रखना। ग्राम और इधर जो आता है वो भी क्या आएगा, विलय ग्रामों में, तो दोनों ग्रामों में आते हैं। मोललता अपने पढ़ते हैं क्या है, देखो इसका न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा आगे वाली क्लास में, थोड़ी सी मोललता की डेफिनेशन क्लियर कर दूं। तो यहां आएगा 1 किलोग्राम मोललता, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, विलयन काट के बेटा मोललता के अंदर लगता है विलायक, क्योंकि अगर विलयन लग गया ना यहाँ पे तो फिर तो वो मोललता ही बन जाएगी, क्योंकि किलोग्राम के आप ml बना लोगे, किलोग्राम के आप क्या बना लोगे, लीटर बना लोगे, और वो तो मोललता ही बन गई। इसलिए अपने 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक लोगे ना तो मोललता बन जाएगी वो। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, ये बात समझ लो आप। तो विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन नहीं आएगा बेटा, यहाँ डेफिनेशन चेंज होगी आपकी, स्मॉल m हो गया ये, तो यहां विलायक का, और बेटा भार मात्रक है ये, क्योंकि भार मात्रक में आती है ये, तो ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, विलयन भी ग्राम, विलय भी ग्राम, इसका मतलब विलायक ही होता है मोललता में। तो विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में, मोलों की संख्या। अब मोल क्या है, मोल होते हैं ग्राम बटा अणु भार। तो यहां लिखा जाएगा मोललता बराबर विलय के ग्राम, बस 1 मिनट और लूंगा, विलय के ग्राम बटा में विलायक, बटा में विलय का ग्राम बटा में अणु भार इंटू विलायक का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम है। अगर क्वेश्चन के अंदर ग्राम दे दे तो ग्राम दे दे तो ऊपर क्या चला जाएगा, किलोग्राम बनाने के लिए ऊपर 1000 हो जाएगा, ये आ गई मोललता, सीधा कर दिया मैंने। यानी कि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के, अगर विलायक में विलय बोल रहे हैं ना तो वो बेटा मोललता है, अगर वो विलयन के अंदर विलय बोल रहा है तो वो मोललता है, ध्यान रखना। और किलोग्राम बोल रहा है यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि ये भार मात्रक के अंदर आती है मोललता। तो ये आपने करना है, और बाकी अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे और आगे टॉपिक को भी आगे लेके जाएंगे। और कोई भी आपको दिक्कत हो या कुछ आपने कुछ एडवाइस देनी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको आगे वाले एपिसोड में क्लियर करवा सकूं। थैंक यू।